कहानी का एगज़। एक छोटे से गांव में फातिमा नामी एक नेक खातून रहती थी। इसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। शौहर के इंतकाल के बाद उन्होंने अपने 2 बेटों और 1 बेटी को अकेले पालना शुरू किया। जिंदगी बहुत मुश्किल थी। दिन को खेतों में काम करती और शाम को सिलाई कढ़ाई करके कुछ पैसे कमाती ताकि बच्चों की परवरिश और तालीम बेहतर तरीके से हो सके और पढ़ लिख कर अपने खानदान का नाम रोशन करे। गांव के लोग अक्सर हैरान होते कि ये औरत तन्हा कैसे ये सब काम करती है, लेकिन फातिमा हमेशा यही कहती, अल्लाह जिसका सहारा हो इसे। फातिमा अपने बच्चों को हर रात खाने के बाद एक ही बात सिखाती, बेटा, इंसान की असल पहचान दौलत लिबास नहीं बल्कि इसके अखलाक हैं। अगर तुम चाहो कि दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओ तो हमेशा सच बोलना, मेहनत करना और माँ बाप की खिदमत को अपना फख्र समझना। वो अक्सर कुरान की ये आयत सुनाया करती, हमने इंसान को इसके वालिदैन के साथ नेक सलूक करने की ताकीद की है। बच्चे अपनी माँ की नसीहतें गौर से सुनते और दिल में बिठा लेते। एक दिन बारिश बहुत तेज हुई। गांव की सड़कें कीचड़ से भर गईं। फातिमा काम से लौट रही थीं कि अचानक फिसल गईं और उनका पांव जख्मी हो गया। जब वो घर पहुंची तो बहुत तकलीफ में थी। बेटा अहमद फौरन आगे बढ़ा और उनके पांव धोकर पट्टी बांध दी। इसने खाना बनाया और बहन भाइयों को भी संभाला। फातिमा ने बेटे को दुआ देते हुए कहा, बेटा, याद रखो मां की खिदमत में कभी कोताही न करना, यही तुम्हें इज्जत और कामयाबी देगी। तालीम की मेहनत। फातिमा का बड़ा ख्वाब यह था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर नेक और कामयाब इंसान बने। अहमद दिन रात पढ़ाई में लगा रहता और छोटे कामों में भी मां की मदद करता। इसकी बहन आयशा कुरान की तालीम हासिल कर रही थी और दूसरों को भी सिखाती। छोटा भाई उम्र अभी छोटा था लेकिन मां की बातों पर अमल करने की कोशिश करता। अक्सर अहमद के दोस्त इसे खेलने के लिए बुलाते तो वो कहता, मेरी मां दिन रात मेहनत करती है, मैं क्यों ना अपनी मेहनत से उनके ख्वाब पूरे करूं। बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने में कामयाब हो गया, लेकिन फीस इतनी ज्यादा थी कि फातिमा के लिए अदा करना नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने अपने जेवर जो उनके वालिदैन ने शादी पर दिया था बेच दिया ताकि बेटे की तालीम का सिलसिला ना रुके। अहमद ये देखकर रो पड़ा और बोला, ये सब क्यों किया? फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जेवर औरत की जीनत है लेकिन मेरी असल जीनत तुम्हारी कामयाबी है। अहमद दिन रात पढ़ाई में मसरूफ रहने लगा। हर इम्तिहान से पहले फातिमा वुजू करके नमाज पढ़ती और अल्लाह से दुआ करती, अल्लाह मेरे बेटे को इल्म में बरकत दे और इसे नेक रास्ते पर चलने वाला बना। वक्त गुजरता गया। अहमद ने आला तालीम मुकम्मल की और एक बड़े अफसर के ओहदे पर फाइज हो गया। गांव के सब लोग हैरान थे कि एक बेवा का बेटा इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर गया। अहमद हमेशा यही कहता, ये सब मेरी माँ की कुर्बानी और उनकी दुआ का नतीजा है। अहमद ने कामयाब होने के बाद सबसे पहले गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि गरीब बच्चे भी तालीम हासिल कर सकें। इसने अपनी बहन को भी तालीम मुकम्मल करने का मौका दिया और भाई को भी अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। लोग अक्सर इससे पूछते, तुमने ये सब क्यों किया? अहमद कहता, मेरी माँ ने हमेशा कहा था कि असल कामयाबी वो है जो दूसरों के काम आए। इखलाकी सबक। इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। एक, माँ की दुआ और खिदमत सबसे बड़ी कामयाबी है। हदीस मुबारका, रसूल अल्लाह ने फरमाया, अलजुन तहत क़दाम अलमयत, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। निसाई इब्न माजा। इसीलिए इस्लाम में माँ का मकाम सबसे बुलंद है। जो औलादा माँ की खिदमत करती है, अल्लाह ताला इसकी जिंदगी में बरकत अता फरमाता है।